अर्थ का अनर्थ करके भी जो तालियां बजवा दे, उनका नाम मोदी है। अर्थव्यवस्था को दफन करने को ही उन्होंने गहरी खाई खो दी है। 1947 में अंग्रेजों ने हमें कोई खुशहाल या संपन्न भारत नहीं दिया था। भुखमरी, अकाल, विभाजन, आर्थिक विपन्नता जैसे दाग अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के माथे पर लगाए थे। वहां से हिंदुस्तान ने तरक्की और खुशहाली की एक यात्रा शुरू की। आर्थिक नीतियों के दम पर हमारा देश आर्थिक मंदी से अछूता रहा। इसके लिए पूर्व की सरकारों ने योजना आयोग, हरित क्रांति, उदारीकरण से लेकर मनरेगा जैसे बेहतर फैसले लिए। यही कारण है कि 2008 की वैश्विक मंदी में सारी ताकतें ढह गईं, लेकिन हिंद मजबूती से खड़ा रहा। अब स्थितियां वैसी नहीं हैं। अब भाजपा के रूप में एक ऐसी सरकार है जिसकी वित्त मंत्री महंगाई खुद के खाने की पसंद के आधार पर तय करती हैं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। अब मोदी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नोटबंदी से लेकर गब्बर सिंह टैक्स तक देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। कोरोना में इसी भाजपा सरकार की नासमझी के कारण अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है, उससे उबरना लगभग मुश्किल नजर आ रहा है। चारों तरफ रोजगार खत्म है। रिजर्व बैंक ने दूसरी तिमाही में जीडीपी में 8.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि पहली तिमाही में 23.9% की गिरावट हुई थी। लगातार 2 तिमाही तक जीडीपी में गिरावट का मतलब है आर्थिक मंदी। और हाँ, आजादी के बाद पहली बार देश के सामने आर्थिक मंदी जैसी स्थिति आई है। आर्थिक मंदी से घिरने से ज्यादा भयानक है प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूरी भाजपा सरकार द्वारा इस संकट को लगभग नकार देना। इनकी गैर जिम्मेदारी वैश्विक स्तर पर देश को कई दशक पीछे कर देगी। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि भाजपा ने अर्थव्यवस्था का दिवाला निकालकर देश की खुशियों के रंग में भंग डालने की पटकथा लिख दी है।